Okay, today we are going to discuss uh, next questions of chapter 29 of SCV part 2. Further questions. Question number 11 देखते हैं. Consider gold nucleus to be sphere of the radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between the two protons situated at the largest separation. Okay. Why do these protons not fly apart under this repulsion? Okay. तो फार्मूला कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस इज दिस मच, फारदर डिस्टेंस विल बी डायमीटर, डायमेट्रिकली अपोजिट, तो डबल करना पड़ेगा, है ना. ठीक है, डबल कर दिया हमने. यहाँ पे कूलम्स लॉ के Q1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट किया 1.2 न्यूटन आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद. वाई डोंट दे फ्लाई अपार्ट? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्ड देम टुगेदर, है ना. कूलम्स रिपल्सिव फोर्सेस रिपेल देम, न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्ट देम, है ना. so therefore they don't move away. But when the nucleus is very large, then Coulomb forces will dominate because they are the long range force, nuclear forces are the short range force. Then there are chances that protons in the form converting into the alpha particles and coming out of the nucleus called radioactivity. Okay. Next question is 12th one. Two insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with this much force, how many electrons were transferred from one to other? ठीक है, तो फोर्स इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन, है ना. यहाँ से Q आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ही पुट कर देंगे. क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज डायरेक्ट फार्मूले में भी पुट कर सकते. Q इज इक्वल टू एन ही. यहाँ पे देखो, putting the values and solving, you will find that number of electron transfer will be 2 into 10 to the power 11. इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तब 0.1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होगा. राइट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. NaCl is rubbed due to the NaCl molecule is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of the sodium is transferred to the chlorine, taking the separation between the ions is so and so. Find the force of attraction between them. Again, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? दैट विल लाइट एंड कूलम्स लॉ, है ना. K Q1 Q2 बाई R. शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेक द अदर आयन पॉजिटिव. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है मैग्नीट्यूड में ना. यहाँ पे हम लोग मॉड लिखते हैं ऑलवेज, यू नो. NCERT बुक्स राइट मॉड हियर, माइनस नहीं लिखना है. ठीक है, तो आंसर आएगा दिस मच. आंसर कैलकुलेट करने के बाद हियर इज द आंसर. ठीक है, तो इसमें एजम्पशंस क्या है? व्हाट आर द एजम्पशंस? एजम्पशन हमने एक तो मीडियम जो है ना, मीडियम वैक्यूम ही लिया अंदर उसके, है ना. या एयर ले सकते हैं, एयर का भी सेम होता है. तो मीडियम इज एयर, देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी एज्यूम टू बी एट रेस्ट. ठीक है, तो दीज आर द एजम्पशंस टेकन. नेक्स्ट वन इज फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, है ना. इलेक्ट्रिक फोर्स में K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स में G M स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला डिवाइड करने के बाद, तो दैट्स व्हाट आई हैव नॉट रिटन. आर स्क्वायर जो था यहाँ भी और यहाँ भी चला गया वो. ठीक है, बाकी वैल्यू K इलेक्ट्रिक फोर्स में ये होता है, चार्जेस की वैल्यू ये है, G की वैल्यू ये है, क्वाइट स्मॉल वैल्यू. मासेस जो है ये M स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, इट इज़ coming of the order of 10 raised to power 36. Very strong electrical force as compared to your gravitation force.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Suppose an attractive nuclear force acts between the two protons, which may be written like this. This is the relation. Write down the dimensions formula and appropriate SI unit for C and K. तो देखो, this has to be dimensionless. एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है E 2.7 होता है, नो डायमेंशन. तो C की डायमेंशन के लिए R को इधर भेज दो. C इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर. ठीक है, F की डायमेंशन पुट करो, R की डायमेंशन पुट करो, C की डायमेंशन आ जाएगी. नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस कंप्लीट हैज़ टू बी डायमेंशनलेस एंड पावर आल्सो हैज़ टू बी डायमेंशनलेस. तो पावर की जो K की डायमेंशन होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ R होगी, तभी कैंसिल हो जाएंगी. तो K की डायमेंशन इज 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ R, रेसिप्रोकल ऑफ R. तो L-1. ठीक है, तो इसकी L-1 है, R की L आएगी, दोनों कैंसिल होकर डायमेंशनलेस हो जाएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट. सपोज दैट K की वैल्यू इज गिवन 1 फर्मी इनवर्स एंड दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द attractive nuclear force. When the separation is 5 Fermi, find the value of C. ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के साथ बैलेंस में भी देखो R स्क्वायर था, कैंसिल कर दिया हमने. ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पर भी देखो, ये जो K की वैल्यू 5 है, सॉरी K की वैल्यू 1 है और ये 5 फर्मी है. फर्मी की डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 बचेगा, माइनस एज इट इज देयर, माइनस तो है इसमें, तो इसलिए -5 बचेगा. E की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 है ना. ये वैल्यू सब पुट करने के बाद है ना, डिनोमिनेटर में भेज दो तो प्लस हो जाएगा 2.7 का. फिर पावर 5 पावर करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर. C की वैल्यू इतनी आएगी. गॉट इट? डू इट, कैलकुलेशंस यू हैव टू डू योरसेल्फ, है ना. In order to increase the speed and have the confidence, you have to do the calculation as complicated as possible and you have to do it fast for competitive examination. It will help you a lot. ठीक है. Now next question. 3 equal charges are held fixed at the corners of the equilateral triangle of side 5. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to rest 2. तो दोनों चार्जेस उसको फोर्स लगाएंगे, वेक्टर लॉ से ऐड कर लेंगे. इक्विलेटर ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल आएगा और 60 डिग्री पे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल मैग्नीट्यूड की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो √3 टाइम्स आ जाता है नेट फोर्स. और फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस कैलकुलेट करके पुट कर देंगे वैल्यू. देखो है ना, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पर एक, यहाँ पे इसको इधर पुश करेगा नीचे वाला और ये इसको इधर. दो फोर्सेज 60 डिग्री पे, तो √3 टाइम्स ऑफ F बिटवीन द F इज द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस. तो ये वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर. ठीक है, तो ये आ जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा ऐसा 30 डिग्री पर इसके साथ विद स्टैंडर्ड लाइन. ठीक है. नाउ 17 देखते. 4 equal charges each are fixed at the 4 corners of the square of side 5 cm. Find the Coulomb's force experienced by one of the charges due to the rest 3. इसमें 4 है तो इसमें 3 फोर्सेज आएंगे, 2 90 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के और √2 टाइम्स हो जाएंगे, थर्ड की डायरेक्शन में आएगा. लेट्स सी. देखो यहाँ वाला इसके ऊपर इधर लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा. डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें पाइथागोरस थ्योरम से. तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा इधर ही कहीं आएगा, ये वाला √2 टाइम्स हुआ ना, और ये वाला थर्ड वाला इसके साथ इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया इसके साथ सिंपली, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में 2 वेक्टर होते तो ऐड हो जाते. और इसकी डिस्टेंस भी √2 टाइम्स हो जाएगी. ये वाली जो ये आर है, ये आर है, तो ये √2r, तो वो भी पुट कर दी हमने. इसको सिंप्लीफाई करके ये सॉल्व करेंगे तो इतना इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इट कम्स टू बी दिस मच, 27.5 न्यूटन एट 45 डिग्री विद द स्टैंडर्ड लाइन. ऐसा. ठीक है, तो वेक्टर नॉलेज इज मस्ट इन ऑल दीज क्वेश्चंस. वेक्टर से ऐड करना, सिंपली F1 + F2 + F3 नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा.
because they have the directions. Got it? 17 के बाद 18 पर आते हैं. Hydrogen atoms contains 1 proton and 1 electron. It may be assumed that electron revolves in the circle of radius so and so. ठीक है. With the proton at the center, the hydrogen atom is said to be in the ground state in this case. मतलब radius जो है वही लेनी है ground state में. Okay, find the magnitude of electric force between the protons and electrons. Again, it is a Coulomb's law, K Q1 Q2 by R square. Charges you have to remember, value of charge है ना, and distance is given and put the values है ना. चार्जेस की वैल्यूज ये मॉड लेना पड़ता है हमेशा. ठीक है, ये आ जाएगा आंसर. नो प्रॉब्लम आई थिंक. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ग्राउंड स्टेट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो हमें फोर्स मिल गया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से एफ इज इक्वल टू mv² बाई आर से निकाल सकते हैं उसकी स्पीड. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाओ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, दैट यू हैव टू पुट इट यहाँ पे याद. यू हैव टू रिमेंबर दैट आल्सो, समटाइम्स मे नॉट बी गिवन. फोर्स यहाँ से ये निकला है, मास हमें पुट करना पड़ेगा. ये डिस्टेंस दिए ग्राउंड स्टेट की 10⁻⁻10. ठीक है, ओके. इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, देखते हैं जस्ट. क्वेश्चन नंबर जो है 18 है ना, हाँ स्क्वायर भी है ना, नहीं सॉरी, दिस इज नॉट द कूलम्ब फोर्स, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसमें नीचे स्क्वायर नहीं आता, आर आता, mv² बाई आर. गॉट इट. पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, विल गेट दिस मच क्वाइट फास्ट है ना, कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट है ना. c/138 कुछ आता है लाइट की स्पीड से 1/38 फैक्टर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते. 10 positively charged particles are kept fixed at x-axis at points 10, 20, 30 and so on. The first particle has the charge this much, second 8, then 27, like that है ना, and so on. The 10th particle has the charge 1000 है ना, पावर है 10⁻⁻8 भी है. Find the magnitude of electric force acting on 1 कूलम चार्ज एट ओरिजिन. ओरिजिन पे रखा है सभी, जैसे ये सभी, ये ओरिजिन है, सभी इधर ही फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर. सेम एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे सारे फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन. Q1 में जो 1 कूलम है, तो कॉमन टर्म्स बाहर निकाल लिए कि अपना 9 × 10⁻9 होता है. Q0 जो है Q1 नहीं, Q0 इज गिवन 1, उसकी वैल्यू है. बाकी जो है यहाँ पर पुट करते गए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा इसको, 10⁻⁻6 आ रहा है, ये भी, और यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है ना. डिस्टेंस एंड चार्जेस ऐसे दिए थे कैंसलिंग इफेक्ट के बाद. यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर आ रहा है. ठीक है, तो कंटिन्यूस नंबर होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, n × n+1, n × n+1/2, ये उसका समीशन होता है. n 10 है और n+1 11 हो जाएगा /2 है ना. ऐसे उल्टा करके लिखते हैं ना, 1 + 2 अप टू 10 तक, फिर इसको 10 + 9 प्लस, तो सबको ऐड करेंगे, 11 + 11 + 11 कितना हो जाएगा 10 बार. तो 10 बार हुआ, लेकिन हमने डबल लिखा है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, दैट मच ओनली. विल कंटिन्यू विद द फर्दर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर.